श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी रायगढ़ की विशेष भेंटवार्ता के क्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्र जैसे ही आगे बढ़ते जाता है हमारे जीवन में कई प्रकार के रोग बीमारियां भी आती जाती हैं। वैसे में एक सामान्य रोग बीमारी है जिसको हम कहते हैं याददाश्त की कमी होना और याददाश्त चले जाना। इसका नाम है दोस्तों अल्जाइमर। अल्जाइमर क्या है, कैसे हम इससे बच सकते हैं और इसके रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं, इसको जानने के लिए हम आमंत्रित किए हैं डॉक्टर राजेश अजगल्ले जी, जो कि मनोरोग विशेषज्ञ हैं चिकित्सा महाविद्यालय रायगढ़ में। साथ ही ये मनोरोग विभाग के विभाग अध्यक्ष भी हैं। तो अजगल्ले सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार। नमस्कार सर, हम जानना चाहेंगे कि आज है विश्व अल्जाइमर डे, तो ये अल्जाइमर क्या है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएंगे। दरअसल अल्जाइमर डिसीज करके एक टर्म है जो कि न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, या हिंदी में कहें कि इसमें न्यूरोलॉजिकल एक विकार उत्पन्न हो जाता है। अच्छा। एक पर्टिकुलर उम्र के बाद। तो अच्छा। अधिकतर लोगों में ये 65 साल से पहले जब शुरू होता है तो हम इसे बोलते हैं कि बहुत जल्दी इसकी शुरुआत हो गई है, अर्ली ऑनसेट। और 65 साल के बाद में होता है तो लेट ऑनसेट, यानी कि देर से शुरुआत होना। अच्छा। तो अल्जाइमर डिसीज का एक्चुअली में जो नामकरण अल्जाइमर पड़ा है वो इसलिए पड़ा है कि एक साइकेट्रिस्ट थे, मनोचिकित्सक, मनोरोग विशेषज्ञ, उनका नाम था एलोइस अल्जाइमर जी। तो एलोइस अल्जाइमर साहब जो है एक मरीज, महिला मरीज जिसको कि भूलने की बीमारी थी। अच्छा। उस बीमारी का वो अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन करते करते उस मरीज का नाम था ऑगस्ट डेटर। अच्छा अच्छा। तो उनकी बीमारी पे उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जो पब्लिश हुआ था। अच्छा। इसलिए उस बीमारी का नाम रख दिया गया अल्जाइमर्स डिमेंशिया। जी जी। तो जो डिमेंशिया है, ये डिमेंशिया का हिंदी में मतलब होता है मति भ्रम, हाँ। या भूलने की बीमारी जी। या शुद्ध हिंदी भाषा में बोलते हैं सठियाना। हाँ। सठियाना मतलब अब आप 60 साल के हो गए। जी जी। कहीं कहीं साउथ वगैरह में इसको बोलते हैं 70-72। हाँ हाँ। यानी कि 70 और 72 के हो गए हैं आप। जी जी। तो अगर दुनिया में इसके आंकड़े देखे जाएं कि कितने प्रतिशत लोग इस समय पीड़ित हैं या कितने लोग हो रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारा आज के ज़माने में साइंस ने जिस तरीके से तरक्की की है, जी। लोगों की बीमारियों का इलाज आजकल जो कठिन से कठिन है उसका भी संभव हो पाया है। हाँ हाँ। तो बुजुर्गों की संख्या और उनकी उम्र जो है वो बढ़ रही है। जी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, जो भूलने वाले जो मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। हाँ हाँ। तो डिमेंशिया में अधिकतर जो प्रॉब्लम आता है वो जैसे शुरुआत ऐसा होगा कि आदमी भूलने लगेगा, अपनी चीज़ों को रख करके भूल जाएगा, तारीख भूल जाएगा, अपने जो पैसे वगैरह या अपनी कोई वस्तु है उसको कहीं रखा और भूल जाएगा। जी। तो उसको ऐसा लगेगा शायद मैं आजकल भूलने लगा हूँ, और उसको परिवार के लोग ऐसा मान के चलते हैं कि चलो बुढ़ापा आ गया, थोड़ा सा भूलने वूलने वाला समस्या हो सकता है, या आम भाषा में हम उसको बोलते हैं भुलक्कड़ है। हाँ भुलक्कड़ है। हाँ। तो ये जो भूलने की परेशानी, अगर सिर्फ डिमेंशिया की बात हम कर रहे हैं तो, क्योंकि और भी कई कारण हैं उसका मैं बाद में जिक्र करूंगा। जी जी। तो ये शुरुआती, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली बेनाइन सेनिसेंट डिमेंशिया। जी। यानी कि ये छोटे रूप में और इसको ठीक किया जा सकता है, ऐसा वाला डिमेंशिया के ये शुरुआती लक्षण है जो कि नज़रअंदाज करने की वजह से बाद में डिमेंशिया का रूप ले लेता है। जी जी। तो इसके 3 स्टेज हैं, एक है अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज और टर्मिनल स्टेज। जी। तो अर्ली स्टेज में आदमी क्या है, अपनी जो रखी हुई चीज़ों को भूल जाता है, लेन देन को भूल जाता है, कई बार कहीं मार्केट गया, सामान लेने गया, पैसा दिया, वापस लेना उसको भूल जाता है, जल्दी जल्दी निकल जाता है। हाँ हाँ। सेकंड जो उसके बाद में स्टेज आता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में होता है कि वो लोगों का नाम याद रखने में या उनको याद वापस करने में, जैसे अगर घर के लोग को पहचान तो रहे हैं लेकिन उनका नाम याद नहीं आ रहा है, खुद ही बोलेंगे क्या तो नाम था इसका, इस तरीके से भूलेंगे। हाँ हाँ। तो अधिकतर इन डिमेंशिया के मरीजों में जो ताजा तरीन मेमोरी है, रिसेंट मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको बोलते हैं, जी। जैसे कल उन्होंने क्या रात में सब्जी खाया, कल किससे क्या बात करी, कल किससे क्या लेन देन किया, अगले दिन उसको भूल जाते हैं। हाँ हाँ। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी कि पुरानी मेमोरी, कब उनकी शादी हुई थी, उन्होंने क्या पढ़ाई करी, कब उनके बच्चे हुए, कब पोते हुए, ये सारी चीज उनको याद रहेगी। जी। इस स्टेज तक। हाँ हाँ। फिर इसी मिडिल स्टेज में जो है उनके अपने खुद के डेली के एक्टिविटीज, यानी कि अपना जो ख्याल रखना, यानी कि कपड़े लत्ते पहनना, जूते दाहिना बायां कौन सा सीधा है ये करना, बटन लगाना, कंघी करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इनमें रुकावट आनी शुरू हो जाती है। जी। फिर एक आता है टर्मिनल स्टेज। हाँ हाँ। अब टर्मिनल स्टेज में आने के बाद में मरीज या तो बिस्तर में ही रहता है, जिसको बोलते हैं बेड रिडन, या वो टोटली जो है कपड़ों में पेशाब लेटरिन करना, या कई बार उसमें व्यवहारिक दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स। जी। जैसे कि अचानक से किसी बात पे जो उनको समझ में ना आए तो उग्र हो जाना, या कई बार जो है कहीं घर से बाहर निकल गए मान लीजिए तो घूम रहे हैं तो उनको यही नहीं पता कि वापस लौट के आना है।
जी। तो ये उनके आखिरी स्टेज का रहता है, क्योंकि इस स्टेज में आने के बाद में सिर्फ और सिर्फ उनका ख्याल ऐसे रखना पड़ता है जैसे छोटे से बच्चे का रखना पड़ता है, जी, क्योंकि वो अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख सकते हैं। हाँ हाँ। तो ये उसके लक्षण हैं जो 3 स्टेजेस में होते हैं। अब इसके जो कारण हैं क्यों होते हैं, तो इसमें हम लोग एक बायोलॉजिकल कारण है कि मतलब अनुवांशिक तौर पे मतलब परिवार में अगर किसी को है तो उसके जरिए ये यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि इसमें कुछ क्रोमोसोम जैसे क्रोमोसोम 21 है जी। और अगर परिवार में किसी को इससे पहले 65 साल से पहले अगर हुआ है तो आगे आने वाले जनरेशन में भी होने के चांसेस हैं, जी। क्योंकि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। हाँ हाँ। अब इसके बाद में जो दूसरे कारण हैं जैसे इन्वायरमेंटल। जी। इन्वायरमेंटल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा इन्वायरमेंट में पोल्यूशन एक कारण है, और दूसरी चीज़ें हैं कि हम अगर मान लीजिए कोई मरीज है वो किसी प्रकार के नशे का सेवन कर रहा है, जैसे स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, जी। या वो किसी प्रकार के तनाव से गुजर रहा है जैसे डिप्रेशन, जी। या थायराइड की परेशानी है या ब्लड प्रेशर की परेशानी, हाँ हाँ। ऐसे लोगों में डिमेंशिया होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो अगर हम ये बोलें कि 2020 के जो यूनाइटेड स्टेट्स के आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि कम से कम 50 मिलियन लोग अच्छा। डिमेंशिया से पीड़ित हैं, और यही आंकड़े 7% की दर से बढ़ेंगे तो 2050 तक में 152 मिलियन लोगों को डिमेंशिया होगा। जी। ये एक आंकड़े हैं। अच्छा। क्योंकि अल्जाइमर्स डिसीज का एक पुख्ता बीमारी का ये बोलते हैं डेफिनेटिव डायग्नोसिस, ये हाँ। बनाना नामुमकिन है, क्योंकि उसके लिए मरीज का ब्रेन टिश्यू को निकाल के और उसकी ऑटोप्सी करनी पड़ती है, उसको चेक करना पड़ता है। जी जी। जो कि किसी के जीवित रहते संभव नहीं है, नहीं है। तो वो मृत्यु के पश्चात ही हो सकता है। जी। इस लक्षणों के आधार पर इस बीमारी का पता लगाया जाता है, जैसे कि हम इसका सीटी स्कैन, MRI कराते हैं, या बाकी ब्लड टेस्ट, जिसकी वजह से जैसे विटामिन B12 कमी जो वेजिटेरियन लोगों में होता है, विटामिन D की कमी से, हाँ, या डिप्रेशन की वजह से, या बाकी और किसी चीज की वजह से, हाँ हाँ। तो ये सब पता लगा के उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। ये है रिवर्सिबल, मतलब इनको हम अगर ट्रीट करेंगे, ठीक करेंगे, तो डिमेंशिया ठीक होने के पूरे 90% चांसेस है। जी। कुछ कारण ऐसे हैं जो कि इरिवर्सिबल, यानी कि उनको ठीक नहीं किया जा सकता, जैसे कि अनुवांशिक है कि हाँ, उनके परिवार में किसी को हुआ है। दूसरा ये है कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर की बहुत ही गंभीर समस्या है, जी। कि कई बार छोटे जो है लकवे उनको हो चुके हैं। जी। या ब्रेन का जो वॉल्यूम है, MRI कराने पे हमको पता चलता है कि दिमाग का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अच्छा। जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो वेंट्रिकल्स का जो साइज है वो बढ़ने लगता है। जी। है ना, और दिमाग में हमारे जो गायराई और सलकाई के बीच में जो गैप रहते हैं वो गैप चौड़ा होने लगता है। अच्छा अच्छा। तो कुल मिला के देखा जाए तो दिमाग का वॉल्यूम एकदम बिल्कुल कम होने लगता है। हाँ हाँ। ठीक उसी प्रकार जैसे आप एक कच्चा पत्ता गोभी लेके आइए, जब हाँ। वो ताजा रहता है बिल्कुल कसा हुआ रहता है, जी, लेकिन वही 5-6 दिन रख दीजिए तो थोड़ा सा ढीला होने लगता है, नरम जी, होने लगता है, उसकी जी। चमड़ी निकलने लगती है। हाँ हाँ। सेम उसी प्रकार से डिमेंशिया में दिमाग का हालत हो जाता है, जी सर। कि दिमाग का वॉल्यूम कम हो जाता है। हाँ, तो इसका हम जैसे उपचार में बात कर रहे हैं कि उसका जांच करना है, कराना है, तभी जाके हम उसका सही इलाज कर सकते हैं। सामान्य तौर से देखा जाए तो और हम इस पर कैसे सतर्कता अपना सकते हैं, हमारी क्या पहल होनी चाहिए, हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएंगे। जी, इसमें सतर्कता में बहुत जरूरी है लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस पता चले कि डिमेंशिया क्या होता है। जी। क्योंकि जिसको हम एक नॉर्मल बुढ़ापे के भूलने की बीमारी ना मान करके भूलने की अवस्था मान करके चलते हैं कि ये तो ऐसी भुलक्कड़ है, ये तो ऐसे ही है। जी। ऐसा नहीं है, उसको ठीक भी किया जा सकता है। समय रहते उपचार मिलने पे हम उससे समय मांग सकते हैं, क्योंकि इसको हम रोक नहीं सकते हैं, जी। लेकिन बढ़ने से रोका जा सकता है। हाँ हाँ। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को ये बोले कि भाई आप डेली जो है दिमागी एक्सरसाइज करिए, जी। जैसे क्रॉसवर्ड्स वगैरह, पजल्स वगैरह, पहेलियां वगैरह, या चेस खेलना, या फिजिकल एक्टिविटी, जी। जैसे फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करें, ये सारी चीजें आपके दिमाग को हरा भरा करके रखने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो सक्रियता होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, दिमाग का जितना इस्तेमाल हो सके, जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग करना, ये हाँ। भी उसके एक पार्ट है, जी। ट्रीटमेंट का पार्ट है, जो बिना दवाइयों के इसको ठीक करने में कारगर साबित होता है। जी। तो डॉक्टर अजगले सर, आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि अल्जाइमर क्या है और उसको कैसे हम उससे बच सकते हैं और उसके उपचार क्या है, इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।